हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आपको ईवीएस का एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे। तो एनसीईआरटी में हमने जो चैप्टर पढ़ा दिया है और आज आपको जो चैप्टर बचे हुए उसको हम पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे, मतलब हम ही पढ़ाते हैं, तो पढ़ाएगा कौन आपका। तो चलिए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे ये मच्छरों की दावत को पढ़ेंगे। थोड़ा हमें इधर उधर होने में प्रॉब्लम होती है पैर की वजह से, तो देखते हैं। और देखिए, इसके बाद ये जो मच्छरों की दावत है इसको पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका आएगा डायरी, कमर सीधी और ऊपर चढ़ो। हाँ, डायरी का एक चैप्टर आएगा जिसमें कमर सीधी ऊपर चढ़ो, तो इसमें आपको बछेंद्री पाल जी का आएगा। तो ऐसे बछेंद्री पाल जी पे मैंने एक थॉट लिख दिया है। मैंने लिखा नहीं है, मतलब मैंने नकल होता है ना, वो वहाँ से मैंने किया है। तो चलिए देखते हैं। तो बछेंद्री पाल जी क्या थी, मतलब ये चढ़ाई की थी कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। तो ये उनके वहाँ से आता है कि यदि आपको, वो आप पे भी निर्भर करता है ये जो थॉट है, तो सुनिएगा। यदि यहाँ पे हमने लिखा है, यदि आपको सफल होने का संकल्प काफ़ी मजबूत है, ठीक है, यदि आपके सफल होने का संकल्प काफ़ी मजबूत है तो असफलता आपको कभी भी रोक नहीं सकती है। तो सेम चीज़ें यही था कि बछेंद्री पाल ने अपने ऊपर ये चीज़ें आजमाई थी कि उनका क्या था, संकल्प बहुत मजबूत था। तो वो उन्हें कोई उनको जो असफलता मिली थी पहले, वो उन्हें कभी भी क्या हुई, तोड़ नहीं पाई, या तो मतलब कि उन्हें उस असफलता पे जाने के लिए उन्हें पीछे नहीं खींच पाई। इसी तरह अगर आप भी एक संकल्प मजबूत संकल्प बनाते हैं, तो अगर आप कभी भी असफल हुए हैं, तो आगे जो सफलता पानी है आपको ना, तो वो कभी भी आपको रोक नहीं सकती है, ठीक है। जो सफलता पानी आपको मिलेगी, असफलता आपको कभी रोक नहीं सकती। तो चलिए हम देखते हैं। ये तो बस ऐसे हो गया। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे। तो चलिए देखते हैं। वो बस मैं अपने लिए भी रोज करती रहती हूँ, तो जब जिसको एग्जाम देने रहते हैं उसको पता चलता है कि सफलता क्या है, सफलता क्या है। तो चलिए देखते हैं, मच्छरों की दावत। यहाँ पे मच्छरों की दावत में क्या है, अगर आपका मन करे तो आप इस टाइम मच्छरों को दावत दे सकते हैं। क्योंकि इस टाइम बारिश का टाइम चल रहा है, बाढ़ की टाइम चल रही है, तो आप मच्छरों को दावत दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और मच्छरों को दावत दीजिए। और दावत में फिर उसके बाद क्या होगा, फिर डॉक्टरों को भी बुलाइएगा। डॉक्टर को बुलाने के बाद फिर वहाँ से जो सारे आपको वो करते हैं ना, प्रोटीन से ये सब मिलते हैं ना, वो भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं, जो ये मलेरिया की दवाई, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले हम चलिए वो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है, क्या पूछता है। और यहाँ पे ये चैप्टर है मच्छरों की दावत, तो आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछता क्या है और क्वेश्चन कैसे आते हैं, बस हमें वो देखना है, पॉइंट टू पॉइंट देखना है। पॉइंट से इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि पॉइंट से इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। और जहाँ से क्वेश्चन में पुटअप करता है, बस वहीं से फटाफट पढ़ेंगे। और आपको बता दें कि इसके पहले हमने जो भी वीडियो बनाई है उसका हमने प्लेलिस्ट बना के रख दिया है, आप वहाँ से जाइएगा, प्लेलिस्ट में पढ़िएगा। और अभी इसका हमें लगता है 3-4 चैप्टर और बचे हुए हैं। 3-4 चैप्टर नहीं, 3-4 वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें सारे चैप्टर हमारे कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप पढ़ते रहिएगा। फिर उसके बाद हम आपको देखेंगे, नहीं पेडागोजी लेके चलेंगे, नहीं तो और भी जो पूछता है जिसमें तो थोड़ा बहुत जो पर्यावरण का है वो चैप्टर लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मलेरिया की दवाई, जो मलेरिया की दवाई होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो वो सिकुना पेड़ की छाल, सिकुना क्या होता है, एक पेड़ होता है, उसी के छाल से क्या होती है, इसकी दवाई मलेरिया की बनाई जाती है। तो आपको पूछ सकता है कि मलेरिया की दवाई बनाई जाती है तो किससे बनाई जाती है, सिकुना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेरिया मच्छर मतलब ये जो है मलेरिया का जो मच्छर है, ठीक है, कौन सा मच्छर होता है। तो देखिए सब यहाँ बस लड़कियों को सब बदनाम किए हैं और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि नर मच्छर नहीं काटता है, मादा मच्छर ही काटती है, लेकिन हाँ ये है कि मतलब ये काटती है तो बहुत भयानक वो कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि जो मलेरिया का मच्छर है वो इसका नाम क्या है, एनाफिलीज है, ठीक है, उसका नाम क्या है, एनाफिलीज है। और ये क्या है, मादा मच्छर होती है, ठीक है, ये क्या है, मादा मच्छर होती है। और यहाँ पे देख लेते हैं, मच्छर के पेट में झांकने वाले व्यक्ति, जो मच्छर के पेट में सबसे पहले झांकने वाले व्यक्ति थे, कौन थे, रोनाल्ड रॉस थे। अब इन्होंने क्या किया, मच्छर को दावत पे बुलाया, बोला कि आओ भाई तुम दावत पे। उसके बाद क्या किए, होता है ना कि आप दावत पे जाइए, और वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि लोग कहते हैं खा के आए हैं, कि मतलब खाना खाएंगे। तो यही इनका रोनाल्ड जी का हाल था कि इन्होंने मच्छरों को बुला के और उसके पेट में झांक रहे थे। तो
खा के आया है कि मतलब मेरा ही सारा खाएगा। ठीक है, तो मच्छर के पेट में झांकने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? रोनाल्ड रॉस थे। आपको क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट यही पुटअप करता है वहां से। ठीक है, और आयरन पाया जाता है, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि आयरन पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? आपके गुड़, हरी सब्जी और आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गुड़ में पाया जाता है, हरी सब्जी में और आंवला में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये डायरी है ये संगीता अरोरा से लिया गया है, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका बचता है कि जो, चलिए अच्छा इसको देख लीजिए। जो डायरी है ये कहाँ से है? कमर सीधी और कमर ऊपर किससे लिए? संगीता अरोरा से। इसका भी हम नीचे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि मच्छर से बचने के लिए क्या क्या हम उपाय करना चाहिए हमें, और मतलब मच्छर से बचने के लिए कैसे कैसे उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमें उपाय करना चाहिए कि को कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे आप मच्छरदानी लगाइए। ठीक है, सबसे पहला काम है मच्छरदानी लगाना। ठीक है, और दूसरा काम क्या है आपका कि जो आपके आसपास पानी जमा हुए हैं उन्हें जमा ना होने दें। पानी को क्या करें? आसपास जमा ना होने दें। गड्ढे को ढक दें, गड्ढों को क्या करें? ढक दें। ठीक है, गड्ढों को ढक दें। और कूलर का जो पानी है, कूलर के पानी को क्या करें? साफ सुथरा रखें। और जो कूलर जितने भी पानी वाले बर्तन है उसको साफ सुथरा रखें और हफ्ते में क्या करें? सुखाएं। और वैसे भी तो हम लोग इतने आलसी हैं कि हम लोग के कूलर तो ऐसे ही सूख जाते हैं बिना पानी, मतलब पानी खत्म हो जाता है तब इंसान पानी डालता है, तो सुखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसे भी सुखा दीजिएगा। इसकी ये बात नहीं है कि जब आप गर्मी में कूलर चलाते हो तो सुखाते रहो, वो तो ऑटोमेटिक सूख जाता है। और जब आप कूलर होता है ना, कोई अगर गर्मी खत्म हो गई और बरसात आ गई या ठंड आ गई, गर्मी खत्म हो गया, तो क्या कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें पानी पड़ा ही छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। जब भूल जाएंगे आप, पानी पड़ा ही रहेगा तो उसमें क्या होगा? मच्छर पनपने लगते हैं। तो देखिए, आप लिखते रहिएगा, मैं बता रही हूँ और मैं लिखवा नहीं रही हूँ, तो आप लिखते रहिएगा। और जो मुझसे भी ज़्यादा आलसी हैं तो वो क्या करेंगे? मुझसे भी ज़्यादा नहीं, मुझसे थोड़े कम जो आलसी हैं वो क्या करेंगे? अपना नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर वो वीडियो को देखते रहेंगे। मतलब ये है कि हाँ, फिर वीडियो आपको बार बार देखना पड़ेगा। कभी आपके पास वो डेटा रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी रिचार्ज रहेगा नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें अलग है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना ये बना के रखिए। सबके पास अवेलेबल नहीं रहता है इतना कि आप हमेशा डेटा करा लो या फिर आप में रहे। तो चलिए देखते हैं। और फिर ये क्या होगा? कूलर के पानी को सुखा कर रखें और जितने बर्तन हैं, कूलर बर्तन, इनके पानियों को क्या करें? सुखा के रखें। ठीक है, और अगर कहीं गड्ढे बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े गड्ढे हैं, वो ढकने लायक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे मिट्टी का तेल क्या करेंगे? वहाँ पे डाल के मच्छरों को क्या करेगा? उसका जो मच्छर पनपने का जो वो रहता है ना, तो वो खत्म हो जाता है जब आप मिट्टी का तेल पानी डालेंगे। मिट्टी का तेल तो मान लीजिए मिल ही नहीं रहा है, मिल जाए तो इस समय बेचारे रोजगार चौराहे पे मिट्टी का तेल ऊपर डाल के ना वो लाइटर से अपने को जला लें, क्योंकि बेरोजगारी में बेचारे घूम रहे इतने, तो मिट्टी का तेल तो मिल नहीं रहा है। लेकिन वैसे क्या होता है, अगर आपके पास है बहुत सारा पानी, गड्ढे भरे हुए हैं और उसमें मच्छर पनप रहे हैं, तो आप मिट्टी का तेल डालिए उसमें, तो वो क्या करें? उनका लेयर टूट जाता है और मच्छर क्या होते हैं? वहाँ पनपते नहीं हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मिट्टी का तेल। ठीक है, आप लिख लीजिएगा मिट्टी का तेल गड्ढों में डालने के लिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ये देखिए, एक संगीता अरोरा थी जो केवी दिल्ली में अध्यापक थी, मतलब केंद्रीय विद्यालय में क्या थी? अध्यापक थी। इनका देखिए यहाँ तक ये चैप्टर हो गया है। अब इसमें से आप लिख लीजिएगा। हम चलते हैं डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो इसमें देखिए, जो एक संगीता अरोरा नाम की क्या थी? अध्यापिका थी। तो ये इन्होंने एक डायरी लिखा था और उसी में इन्होंने लिखा था कि कमर सीधी ऊपर चढ़ो। और आप भी ऐसे पढ़िए कि आपको भी डायरी लिखना पड़े। तो इन्हीं के डायरी से ये चैप्टर लिया गया है। ये कहाँ में अध्यापक थी ये? केवी में, मतलब कि जो केंद्रीय विद्यालय आपका होता है उसमें, दिल्ली में क्या थी? ये अध्यापक थी। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको इसके आगे का पढ़ाते हैं। अब इसमें बछेंद्री पाल का ही आएगा आपको, और उन्हीं के बारे में ये लिखती हैं अपने डायरी में पूरा, तो हम उसको बताएंगे आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, लाइट थोड़ा। चलिए देखते हैं कि ये जो संगीता अरोरा जी थी वो दिल्ली की क्या थी? एक अध्यापक थी, केंद्रीय विद्यालय में थी।
तो उन्होंने बछेंद्री पाल के बारे में अपने डायरी में लिखा था। उन्होंने एक डायरी लिखा था, तो उसमें एक कहानी लिखी थी, उसी से इन लोगों ने लेके एनसीईआरटी में डाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो माउंट एवरेस्ट है, तो पहला देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट फतह, जो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हमारी सबसे पहली भारतीय महिला है वो कौन है? हमारी बछेंद्री पाल है। इन्होंने क्या किया था, ये देखिए, पहली भारतीय महिला, मतलब कि पूरे भारत में सबसे पहली है जो माउंट एवरेस्ट पे क्या की थी? चढ़ी थी। अब दूसरा है विश्व की 5वीं महिला, और ये देखिए भारतीय महिला भी है, भारत में क्या है? पहली है, और पूरे विश्व में क्या है? ये 5वीं है। पूरे विश्व में क्या है बछेंद्री पाल जी? 5वीं महिला है। ठीक है। अब ये बछेंद्री पाल देख के आप लोग इनको मत समझ लीजिएगा कि ये लड़का है कि लड़की है, ये लड़की है, क्योंकि यहाँ महिला आप लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं चढ़ने के लिए इन्हें कब चुना गया था। इन्हें बछेंद्री पाल जी को वहाँ पे, मतलब कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए वो चुनते हैं ना, कि मतलब वो पहले से प्रैक्टिस करते हैं, फिर उन्हें चुना जाता है कि ये कब जाएंगे कैसे। तो इन्हें कब चुना गया था? इन्हें 1984 में चुना गया था। बछेंद्री पाल जी को कब चुना गया था? 1984 में चुना गया था। अब देखिए हमारे गाँव के लोग ही सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, ऐसे तो मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखेंगे अक्सर ज़्यादातर गांव के बच्चे ही ये सब काम बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा मेहनत वाले काम होते हैं, किसी को भी देख लीजिए। आज अगर कोई सफल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आगे गया है, तो वो गांव का ही बच्चा एक है। तो चलिए देखते हैं। तो इनका गाँव कहाँ था? एक नकुरी गाँव। गाँव कहाँ था? नकुरी गाँव। और फिर देख लेते हैं कि इन्होंने फतह कब किया था। फतह इन्होंने कब किया था? तो फतह इन्होंने किया था 23 मई 1984 में 1:07 में दिन में किया था। कब किया था? दिन में इन्होंने किया था, मतलब कि 1:07 जब दोपहर का टाइम होता है, तो उस टाइम किया था इन्होंने। और एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,900 मीटर है। 8,900 मीटर है। और फिर हम देख लेते हैं कि नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो सागरमाथा कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि पूछ सकता है कि पहली भारतीय महिला कौन है, तो बछेंद्री पाल है, मतलब कि ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन है, तो बछेंद्री पाल है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की 5वीं महिला कौन है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बछेंद्री पाल। देखिए बछेंद्री पाल से एक क्वेश्चन आपको आएंगे, तो ये बस याद कर लीजिए कि ये पहली है, पहली भी है और 5वीं है, विश्व में 5वीं है, और भारत में क्या है? पहली है। ठीक है। और इन्हें चढ़ने के लिए कब चुना गया था? 1984 में चुना गया है आपको। और ये किस गांव से रिलेट करती है? तो ये नकुरी गांव से रिलेट करती हैं। और कब फतेह की थी इन्होंने? तो इन्होंने 23 मई, इनका ये डेट याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपको, 23 मई 1984 में 1:07 दिन में किया था। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वो कितना है, तो 8,900 मीटर है। ये तो आप बहुत पहले पढ़ भी चुके होंगे। और ये भी यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है सागरमाथा का, कि नेपाल में एवरेस्ट का नाम क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे एवरेस्ट बोलते हैं, तो नेपाल वाले क्या बोलते हैं? सागरमाथा बोलते हैं। ठीक है। और इसके पहले वाले चैप्टर में देख लीजिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बच गया है कि दिल्ली में एनीमिया कब फैला था। दिल्ली के स्कूलों में एक बार एनीमिया बहुत भयंकर फैल गया था, तो वो कब फैला था? तो 17 नवंबर 2017 में फैला था। ये क्वेश्चन उसमें पुटअप कर लीजिएगा, नहीं तो छूट जाएगा, तो क्या पता यही आ गया। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और माउंट एवरेस्ट पे जब ये बछेंद्री पाल जी चढ़ी, तो इनके माउंट एवरेस्ट पे रहने का जो समय था वो 43 मिनट का था, मतलब वो 83 मिनट तक वहां पर रही माउंट एवरेस्ट पर, उसके बाद वो वापस आई। और ये 12 वर्ष में एक बार, इन्होंने 12 वर्ष में ट्राई किया था चढ़ने के लिए। एक बार नहीं किया, 12 वर्ष में 12 वर्ष में ये चढ़ाई की थी। तो कितना ये चढ़ाई की है 12 वर्ष में? 4,000 मीटर। ठीक है। बछेंद्री पाल 12 वर्ष में ही चढ़ाई करना शुरू की थी। तो कितना शुरू की? 4,000 मीटर। ठीक है। अब ये आप देख लीजिएगा इसको एक बार। और फिर ये इसमें संगीता अरोरा जी को का भी आ सकता है क्वेश्चन, तो संगीता अरोरा जी को भी आप मेंशन कर लीजिएगा। तो इसके बाद बताएंगे कि एक लीडर, अगर कोई लीडर है तो उसका काम क्या है। लीडर को हम बताएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लीडर के बारे में बताएंगे कि कोई लीडर है तो उसे क्या क्या, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो इसको देख लीजिए पहले। चलिए हमें लीडर के कुछ गुण देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक लीडर हैं, और आप जैसे आप एक लीडर हैं एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले, और आपके साथ बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? चढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है।
अब जब बहुत से लोग चढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप में क्या क्या गुण होना चाहिए? अगर आप लीडर हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप में तो कुछ ऐसे गुण होंगे या पहले आप उन चीज़ों को फ़तह कर चुके हैं तभी तो आपको लीडर बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही लीडर बना दिया गया है। लीडर कौन बनता है? लीडर तभी इंसान बनता है जब वो उस कामयाबी को हासिल कर लिया होता है और उसे एक मतलब कि आइडिया हो जाता है या उसे उस चीज़ों का एक तरीके से बोले कि उन्हें अभ्यास हो जाता है उन चीज़ों का, कि वो चीज़ें उन्हें कितनी बार कराइए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि एक अगर कोई लीडर है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहला उनका काम है कि सबके खाने-पीने का वो इंतज़ाम देखना, ठीक है? जितने लोग उनके साथ जा रहे हैं उनके खाने-पीने का क्या करेंगे? इंतज़ाम देखेंगे। आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आप क्या हैं कि आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए बहुत सारे बच्चों को लेके जा रहे हैं और आप उसमें से लीडर हैं। तो क्या करेंगे, वो जितने सारे बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए, तो उनके खाने-पीने का क्या करेंगे आप? इंतज़ाम आपको करना है। ऐसा नहीं कि एक बच्चा खाया, दूसरे को हमने छोड़ दिया, दूसरे को बोल रहे हैं कि चलो अभी थोड़ा 2-4 किलोमीटर और चल लो, फिर उसके बाद खाना देते हैं। ऐसा नहीं, सबको साथ में खाना दीजिए, सबका अच्छे से क्या करिए, ध्यान रखिए, ठीक है? और रुकने के लिए जगह ढूँढना। अब ऐसा नहीं है कि अब बच्चे से कहिए आप बैठ जाइए और बच्चों से कहिए कि आप ढूँढिए कि कहाँ हम रुक सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। तो रुकने के लिए क्या करेंगे, आप एक अच्छी सी जगह ढूँढेंगे कि कहाँ सेफ्टी है, कहाँ किस तरीके से हम बच्चों को क्या करें रोक सकते हैं। क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ने चढ़ने का थोड़ा बहुत रिस्क होता है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। और क्या करेंगे, अगर उनमें उसमें से कोई बीमार पड़ जा रहा है, जब अगर कोई बीमार पड़ जा रहा है तो आप क्या करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कोई बीमार पड़ जा रहा है तो आप आगे चलते जाइए और वो बीमार पड़ता ही जाए। अगर बीमार पड़ रहा है तो कहीं अच्छी जगह रुकिए, उसका इलाज करिए, मतलब उसका ध्यान रखिए आप, ठीक है? और दूसरे के सामान उठाने में मदद करना, मतलब कि अगर कोई बहुत ज़्यादा थक चुका है और वो सामान लेके नहीं जा पा रहा है या फिर उससे कहीं ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप उनका सामान उठाने में मदद करिए। अब ये मत कहिए कि नहीं हम लीडर हैं तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपना खुद से काम करिए। ऐसा नहीं है, वहाँ लीडरगिरी नहीं दिखाना है आपको, ठीक है? और जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना। पहाड़ों पे कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे गड्ढे आते हैं और बहुत कभी-कभी ज़मीन ऐसी होती है कि चढ़ नहीं पाते, तो उन्हें क्या करेंगे, आप सहारा देंगे और आप हाथ पकड़ के क्या करेंगे, उन्हें चढ़ाएँगे, ठीक है? और नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि पूरे ग्रुप को आगे जाने पर ही आगे बढ़ना। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे पीछे हैं और आप आगे चलते जाइए और 2 बच्चा चढ़ गया आपके साथ और 2 पीछे ही छूट गया, ऐसा नहीं है। सारे बच्चों को आगे करिए और आप क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे। तो ठीक है, तभी आप क्या करेंगे, बच्चों का ध्यान दे पाएँगे ना कि कौन बच्चा, अगर कोई चढ़ रहा है तो किसी को थकान आ गया तो वो वहाँ पे रुक गया, तो आप जाते टाइम उसे देख लेंगे कि हाँ, ये रुक गया है। अगर आप आगे आगे चले जा रहे हो और पीछे से बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आपके साथ जा रहे हैं, पीछे वाला तो छूट जाएगा। तो ये हमें क्या होगा, ध्यान देना चाहिए। अब पॉइंट आपको एग्जाम में कैसे आते हैं हम उसको देख लेते हैं। एग्जाम में लीडर के गुण पूछेगा और बहुत सारे ऐसे ही गुण दे देगा, तो वहाँ पे दे देगा कि सबके खाने-पीने का आप ध्यान नहीं रखना चाहिए और फिर दे दिया कि रुकने के लिए जगह आप नहीं ढूँढेंगे, बच्चे ढूँढेंगे, ऐसे नेगेटिव कुछ वर्ड दे देंगे आपको। तो उसमें से आपको ये लीडर के इतने गुण याद कर लीजिए। जब ये गुण याद रहेंगे तो आप उसमें कितना नेगेटिव कुछ भी दे, आप क्या करेंगे, टिक करके आएँगे, ठीक है? तो सबके खाने का इंतज़ाम करेंगे, रुकने की जगह ढूँढेंगे, बीमार पड़ने पे उसका ध्यान रखेंगे आप और दूसरे के सामान उठाने में आप मदद करेंगे और जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ के चढ़ाएँगे और पूरे ग्रुप को क्या करेंगे, आगे जाने देंगे और पीछे से आप जाएँगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करिए और कमेंट भी किया करिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट किया करिए। जब आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं संडे इनबॉक्स में लूँगी क्या? मैं सोचती हूँ कोई कमेंट नहीं करता है तो संडे इनबॉक्स में क्या लूँ? तो आप देखते तो बहुत से लोग हैं वीडियो, लेकिन कमेंट कोई नहीं करता, तो आप लोग कमेंट भी किया करिए, जो इश्यू उसको पूछा करिए। तो चलिए ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, थैंक यू।